बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। इस लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें से 5 बीजेपी और कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। आगामी चुनाव को लेकर इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कोंटा विधानसभा सीट के लोगों से उनकी राय भी हमने जानने की कोशिश की है। आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र के वोटर अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वे आम चुनाव में किसे अपना समर्थन देंगे। कोंटा सीट फिलहाल कांग्रेस के कवासी लखमा के पास है। 2023 में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। बस्तर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 5 बीजेपी और 3 कांग्रेस के पास हैं। आम चुनाव में कवासी लखमा को कांग्रेस ने बस्तर लोकसभा सीट से टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो 2019 का बदला पूरा कर लेगी। कांग्रेस के भूपेश बघेल के सरकार ने हम लोगों को बहुत धोखा दिया है, जिससे लोगों को कांग्रेस से विश्वास उठ गया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से जीतने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार ने 4 महीना के अंदर में साय सबका काम हो रहा है। इसलिए सिर्फ फुल शाम में बटन दबेगा और कवासी लखमा कहीं नहीं लगेगा। दंतेवाड़ा की स्थिति अभी बहुत अच्छी है पहले की अपेक्षा, और यहाँ अमूमन 2 ही 3 मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत प्रभावशाली हैं। एक तो नक्सलवाद का मुद्दा, एक शिक्षा का मुद्दा और एक तरक्की का मुद्दा, जो कि सभी विषयों में आता है, जैसे रोड का अच्छा बन जाना, अस्पतालों के खुलने की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में अभी लोकसभा चुनाव है जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, और भाजपा की स्थिति बहरहाल बहुत ही मजबूत है दंतेवाड़ा क्षेत्र से। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत शिकायत तो बीजेपी से है, लेकिन फिर भी वे मोदी के नाम पर पार्टी के साथ हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन के नाम पे तो अभी तक कुछ उतना बात तो हुआ ही नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी यहाँ बीच में, उसके बाद भी यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। अपने कॉलेज में कई सारे समस्या थे, उसका समाधान नहीं कर पाए कांग्रेस सरकार। हालांकि वहाँ पर कुछ बीजेपी शासन में कुछ काम हुआ थे, हो गया था वहाँ पर, लेकिन अभी वहाँ वो काम हो नहीं पा रहा है। एजुकेशन ना बहुत महंगा है। ऐसे गांव में फ्री पढ़ाई तो दे देते हैं सरकारी स्कूल, लेकिन उसके आगे की कॉलेज की पढ़ाई जो होती है वो बहुत महंगा होता है, जिसके कारण गांव के बच्चे जो है वो पढ़ ही नहीं पाते। तो मेरे को लगता है सरकारी स्कूल के साथ साथ ऐसे कॉलेज की भी फैसिलिटी होना चाहिए, जिससे कि लोगों को मतलब फ्री एजुकेशन मिले और वो आगे तक बढ़ सके। कुछ लोग कांग्रेस के हाथ के साथ नजर आ रही हैं। जो वादे पहले 10 साल का जो वादे किए हैं वो पूरा नहीं हुआ है। जो वादे अभी राहुल गांधी जी ने जो लोगों के बीच में लाए वो अच्छा लग रहा है। उनके अनुसार तो उनको एक मौका मिलने का चांस है। बस्तर छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट है जहां 2024 के आम चुनाव के पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। राज्य की बाकी 10 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण 26 अप्रैल और तीसरे चरण 7 मई को वोटिंग होगी। 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें जीती थी। देखना होगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में कमल खिलता है या नहीं।